लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए हम लेके आ चुके हैं बिहार मद्य निषेध पुलिस का जो वैकेंसी आया है उसका ये प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। इससे पहले आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं और उसमें और कुछ सारे क्वेश्चन आपको करवाने के लिए बचा हुआ है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जिसमें कि 16 तारीख को जो पूछा गया था 16/10/2022 को एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। चलिए यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाने वाले हैं जिसमें कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको हम सिर्फ 5 सेकंड का समय देंगे और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। जो 1 का, जैसे अगर आप 1 का बता रहे हैं तो 1 का बी होगा, अगर 2 का बता रहे हैं तो 2 का सी होगा। इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपको निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। अब देखिए पहला नहीं पूछा, आपको पहला तो याद होगा लेकिन दूसरा यहाँ पे पूछ दिया है तो आप बता सकते हैं तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको बताते चलना है सभी का आंसर। तो आपको बता दूं इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये है, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। देखिए हम लोग जानते हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो क्या है, एशिया महाद्वीप है। कौन है, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप जो होता है हमारा वो अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है। चलिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया आपको जो साफ रातें मेघावी रातों की अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है क्यों होती है। अब आपको यही चीज़ यहाँ पे बताना है तो फटाफट आप लोग बताइए। आपको 5 सेकंड का हम समय दे रहे हैं और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग उम्मीद है बता चुके होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, विकिरण के कारण। कौन चीज़ के कारण, विकिरण के कारण। हम लोग जानते हैं विकिरण के कारण मेघावी रात में जो होता है पृथ्वी का तापमान मेघावी रात में पुनः यानी परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर ही लौट जाता है और वायुमंडल गर्म बना हुआ रह जाता है। और जबकि हम लोग जानते हैं साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी के ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है। कहाँ चल जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। इस कारण से रात क्या होता है, ठंडी बना हुआ रहता है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। विकिरण के कारण ही ऐसा हमको होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी युग्म लिखा हुआ है और यहाँ पे बताना है हमको कौन सा युग्म का मिलान जो है वो आपका सही है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सा युग्म सही हो जाएगा। आप उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे और थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे क्योंकि इतना धीरे धीरे अगर हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र से जाड़े में वर्षा, भूमध्य क्षेत्र में जो होता है जाड़े में वर्षा। अब देखिए इसमें यानी कहने का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु का जो भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है, जहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में शुष्क हो जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया है दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो ये तो फटाफट आप लोग बताइएगा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो आप लोग को पता होगा 4 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर से। कहाँ से, छोटा नागपुर से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया खरीफ फसल को डॉट मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित की जा सकता है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं 5 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्षा, यानी खरीफ फसल को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैसे कि खरीफ फसल में वर्षा मौसम में शुरुआत होने के बाद वाली फसल के रूप में हम लोग जानते हैं जैसे कि धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन आदि का खेती किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था और किसके, यानी कि यहाँ पे आपको नाम सभी चीज़ दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा
आपको ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष के संपन्न हुआ था, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद के अस्थायी अध्यक्ष में चुना गया था। हम लोग ये चीज़ जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है नीली क्रांति डॉट डॉट से संबंधित है। कौन चीज़ से संबंधित है आप जानते होंगे। अगर जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता चुके होंगे। ये जो नीली क्रांति संबंधित है वो आपको मत्स्य उत्पादन से है। कौन चीज़ से है? मत्स्य उत्पादन से है, नील उत्पादन से नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति लगा देते हैं नील उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, देखिए संविधान से दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों की ग्राम पंचायतों की संगठित करने का निर्देश देता है? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सा संविधान यानी कौन सा अनुच्छेद में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो होता है वो भारतीय संविधान के वर्णित राज्य की नीति के निर्देश तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्यों की ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है जिसके कारण वह अस्थायी स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने की सक्षम होता है। यानी कि ये अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्याय है। सर्वोच्च न्याय क्या है? तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें से और ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन आप लोग को, बाकी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, जो कि आपको यहाँ पे 9 का, हाँ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। निर्देशक आदर्श वर्णित क्या है? तो अगर आप जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपको हम बता दें 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? आप लोग को अगर पता है तो फटाफट 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं इसको सांसद द्वारा जो होता है उसको हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है क्या भाई? कहा गया है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरा और तीसरे स्थान पे? पहला नहीं पूछा है, दूसरा और तीसरा राज्य के बारे में हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कौन सा राज्य होगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। और दोस्तों आपको बता दूं अभी आप लोग को हम 50 क्वेश्चन करीब करवाने वाले हैं। तो आपको बाद में 50 में से बताना है, आपको सभी का आंसर अभी बताते चलना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाद में आपको बताना है आप 50 में से कितना कर पाए हैं। आप 50 में से 40 कर पाए या 45 कर पाए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ये आपका एक टेस्ट सीरीज के तरह है, आपको सिर्फ यहाँ पे टेस्ट देना है। यहाँ पे ये क्लास नहीं चल रहा है, आप लोग कहिएगा तो इसका स्पेशल क्लास भी आप लोग को दिया जाएगा। जो कि मैथ का तो क्लास दिया ही जाएगा, बाकी विषय का भी अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो फटाफट आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो किस पे आधारित है। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन चीज़ पे? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ये आधारित है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे और डिटेल थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कहिएगा तो उसका एक स्पेशल क्लास, हम जीके का स्पेशल क्लास, जीएस का स्पेशल क्लास, उसका आपको मैथ का तो स्पेशल क्लास लेके आ ही रहे हैं अभी। तो ये सारा क्लास आपको स्पेशल आएगा जिसमें कि आप जो भी डाउट है आप लाइव यूट्यूब पे ही आपको लाइव मिलेगा, आप लाइव पूछ सकते हैं। और आपको बाकी टेस्ट सीरीज इसमें सिर्फ आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो क्या है तो आप लोग बता चुके होंगे। इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर।
कर से वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा आय कमाता है। चलिए आगे क्वेश्चन 15 नंबर आप लोग के कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में भी नहीं आता होगा, लेकिन आपके एग्जाम में इसी टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हम करवाए हैं, आप लोग देख चुके भी होंगे, और अभी बहुत सारे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। कहा गया भारत में उन्नति संतोषजनक रही है, क्या रही है? तो आपको जब तक हम बात करते हैं तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर बताते जाना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा को राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंध में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है यहाँ पे जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी निम्नलिखित में से किस नदी में स्थिर है? किस नदी में स्थिर है? सबसे बड़ा माजुरी किस नदी में स्थिर है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, स्थिर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जो पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन थे इसके लेखक? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं, आप अगर पढ़े होंगे बायोलॉजी तो बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, कहा गया है वह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो था, जो कि आनुवंशिक के बारे में सबसे पहले यानी कि इसके बारे में ये बताया था, जैव विकास के बारे में ये सबसे पहले बताया था। कौन? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फिर कहा गया यहाँ पे, ये सब आपको बार बार एग्जाम में आते रहता है, जो कथक कड़ी के जड़े किस राज्य में है, किस राज्य से ये संबंधित है, इस टाइप का आपको बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियों में। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में 20 नंबर का आंसर बताइएगा। कहा गया बिहार बंगाल के पृथक कब हुआ था? अगर आप जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बिहार और बंगाल जो है कब विभाज्य हुआ था। तो इसका उम्मीद है आप लोग में से अधिकांश व्यक्ति को पता होगा, जो क्योंकि आप बिहार से रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो 1912 में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया इंदकराप जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंदकराप जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 22वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो कि कहा गया है यहाँ पे निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? मीठे पानी झील नहीं है, कौन सा जो है मीठे पानी झील नहीं है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संभारण। संभारण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी है? और आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिला होगा। फसल संबंधित आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही, तो इसीलिए फसल संबंधित जितना भी क्वेश्चन है आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 23 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाल। दाल का खेती फलीदार फसल में आ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा जो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे में स्थित है। तो इसका जो 24 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे। कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के स्क्रीन पे है।
कहा गया वर्तमान में सर्वोच्च न्याय में न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 25 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 34, यानी कि वर्तमान में सर्वोच्च न्याय का न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है और एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन मैथ का है जो कि आपको हम बोर्ड पे समझाने वाले हैं। 27 नंबर भी मैथ का है जो कि बोर्ड पे आपको हम समझाने वाले। मैथ का क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे एकदम डिटेल के साथ आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम समझाने वाले हैं। 28 भी है। चलिए 29 नंबर से यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 29 नंबर कहा गया यहाँ पे 29 नंबर दिया गया है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपको क्लास भी इसका मिलने वाला बिहार मद्य निषेध का, बिहार सिविल कोड का भी क्लास चल रहा है उसका भी, और बिहार मद्य निषेध का भी क्लास आपका चालू कर दिया गया है। तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलने वाला, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास, आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको क्लास करवाया जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को भी सपोर्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग को हम क्लास लगातार देते हैं। चलिए 29 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। किस खनिज के द्वारा रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको पता होगा तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो किस खनिज के द्वारा रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको हम बता दूं इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंच बरेड। यानी कि पिंच बरेड एक यूरियम का आयस होता है। किसका होता है? यूरियम का आयस होता है। यह UO2 और UO3 यूरियम ऑक्साइड का एक मिश्रण है जिसे पिंच ब्रेड में रेडियम, रेड तथा हीलियम भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर है वायु एक है। वायु एक क्या है? वायु एक क्या है आप बता सकते हैं? वायु एक क्या है? आप पढ़े भी होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 32 में है पारद धातु मिश्रित है। दोस्तों आप लोग को ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है तो फटाफट आप लोग पढ़िए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। और हाँ, आप लोग का बस इस से सपोर्ट बना रहे तो कुछ ही दिन में आपको 1 से 2 महीना के बाद आपको स्मार्ट बोर्ड हम लेने वाले हैं और उस पर आपको प्रैक्टिस एकदम फेस टू फेस करवाएंगे और डिटेल के साथ भी हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग का अगर सपोर्ट बना हुआ रहेगा तो बहुत जल्द वह भी आ जाएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का वो आपका हो जाएगा 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ चलिए वह जो आपका हो जाएगा जो कि तो कोयले का सामान्य प्रकार जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस, जो कि हम लोग जानते हैं बिटुमिनस एक सामान्य प्रकार कोयला जिसमें कार्बन का ये 70% से 90% तक होता है, जबकि एंथ्रासाइड कोयला का सर्वोत्तम है और बहुत कठोर होता है। इनमें कार्बन का अंश 90% से अधिक होता है। इसके लिए भंडारण भी बहुत सीमित होता है। तो चलिए ये कोयले के बारे में तो आप लोग 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। 34 में कहा गया यहाँ पे 34 में क्वेश्चन है स्वर्ण का
आणविक सूत्र क्या होता है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, यानी सोना का सूत्र क्या होता है। तो ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे, ये नहीं जानते हैं तो समझिए आप पढ़ते क्या हैं। और आपको अगर धातु अधातु नहीं पहचानने आता है तो आपको हम एक वीडियो कम्युनिटी में जाइए वहाँ पे, या आप लोग बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट में जाइए, वहाँ पे जो प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें भी हम डाल दिए हैं, जो कि आप लोग को आसानी से समझ सकते हैं कौन धातु है और कौन अधातु है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा AU हो जाएगा, सोना का सूत्र होता है। चलिए 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉट 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 पौधे में जल का परिवहन का कार्य करता है, कौन करता है, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन करता है जल का परिवहन का कार्य। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो जाइलम उत्तक जो होता है, जाइलम उत्तक का कार्य होता है पौधे में जल का परिवहन, यानी नीचे से खनिज लवण और जल को ले जाना, जो कि आप लोग 7 क्लास में पढ़े होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, भांति पौधा मिलता है। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका कमेंट में बताइए जो 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें दोनों से, इनमें दोनों से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ए और बी जो था इस दोनों से। आगे कहा गया हमको विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो विकास का मुख्य कारक क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे 180 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म पर। तो चलिए ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको हम मैथ जब बताएंगे उस समय आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये सारा मैथ का क्वेश्चन है। 41 नंबर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन मरुभूमि के अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा शक्तिशाली स्रोत होगा। तो 41 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा, हवा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है 42 नंबर कहा गया भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे, आपको समय हम अधिक नहीं देंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा गया हम्फी के खंडहर किस राज्य में है, किस राज्य में है। आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में, कर्नाटक में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे जो प्राप्त काल गाया जाने वाला राग है। तो इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा, जो 44 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। क्या कृष्ण छिद अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण है, यही आपसे पूछा गया है। जो ऐसा क्या विकिरण में है जिसके कारण वो अपने से होके नहीं निकलने। तो इसके बारे में आप लोग कहिएगा तो हम डिटेल से वीडियो जब बनाएंगे साइंस का उसमें आपको हम बता देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतुल्य घनत्व के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, और खांसी हो रहा है फिर भी आप लोग के लिए क्लास दे रहे हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं, मैनेज करिए। कहा लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, कब आया था और क्यों आया था, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर फटाफट बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस की विभाजन स्वीकार करने हेतु। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47वां क्वेश्चन कहा गया है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है था वह कौन था। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया अरमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो आप लोग को पता होगा ये नदी जो बना है कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, तो ये बना है आपको कृष्णा नदी पे। चलिए 39वां क्वेश्चन देखिए। कहा गया है
जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो जानते हैं हम लोग, वो किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो आप लोग को पता होगा, यह जो बनाया गया था, ये बनाया गया था आपको शेरशाह सूरी के समय में। चलिए 50वें क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोग का यहाँ पे। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। करवाना है 100 क्वेश्चन, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और बताइएगा आपको 50 में से तो कुछ मैथ का क्वेश्चन था, तो आपको कितना सही हो पाया आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो लेके आए, ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बीजी कुरियन के लिए माना जाता है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं आगे वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।